हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बताने वाला हूँ कि बीबीएम की यूनिवर्सिटी सेशन 2023 से 27 में जिन जिन विद्यार्थियों ने हिस्ट्री ऑनर्स लिया है उन्हें सेमेस्टर 1 में क्या क्या पढ़ना है, उनका क्या सिलेबस होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, यही आप लोगों का सिलेबस है। तो चलिए देखते हैं इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। और देख सकते हैं मेजर पेपर 1, ठीक है। पहले हम लोग बता देते हैं, आपका इसमें टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिनमें से आपका 25 इंटरनल में दिया जाएगा और 75 आपका एक्सटर्नल में होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। देख सकते हैं आप लोग यूनिट 1 में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट्स ऑफ भारतवर्ष के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जिसमें आपको पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारतवर्ष, जिसमें आपको पहला आ जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष और नॉमिकल्चर, ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद आपको 2 नंबर में आ जाएगा जियोग्राफिकल डिविफिकेशन, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है क्लाइमेट, सॉयल, फॉरेस्ट एंड क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। और 3 नंबर में आपका आ जाएगा इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, ठीक है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 2 में आप लोग देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, जिसमें आपको पढ़ना है पहला क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिसमें आपका आ जाएगा एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, तीनों पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कंटेम्प्रेरी इंडिया भी पढ़ना है। 2 नंबर में आपका आ जाता है पीरियोडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 3 नंबर में आपका जो सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिटरेसी सोर्स, जिसमें आपका ये लिटरेसी सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन, उसके बाद लिटरेसी सोर्स ऑफ मिडिवल इंडिया और लिटरेसी सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में पढ़ना है आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ एंशियंट इंडिया पढ़ना है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ मिडिवल इंडिया पढ़ना है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है फॉरेन अकाउंट्स, जिसमें से आपको पढ़ना है ग्रीक, चाइनीज़, अरबियन और यूरोपियन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अगर आप लोग इतना करते हैं तो आपका यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 3 में आप लोग देख सकते हैं इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशन कल्चर के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। पहला नंबर आपका आ जाएगा द ग्लोरी ऑफ इंडियन लिटरेचर, जिसमें आपको पढ़ना है वेद, वेदांग, उपनिषद, उसके बाद ब्राह्मण्स, आर्कन्स और इफिक्स, स्मृति, पुराण, जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 2 नंबर में आपका आ जाएगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जिसमें आपको पढ़ना है टेक्सिला और विक्रमशिला, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद 3 नंबर आप लोग देख सकते हैं आपका आ जाएगा एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट आ जाएगा, जिसमें आपको पढ़ना है ब्राह्मी पढ़ना है, खारोष्ठी पढ़ना है, पाली, प्रकृति और संस्कृति के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 4 नंबर में आपका आ जाएगा धर्मा एंड फिलोसॉफी के बारे में पढ़ना है, जिसमें इंडियन प्रेक्सेप्शन के बारे में और धर्मा एंड धर्मासन पढ़ना है, बौद्धिज्म पढ़ना है, जैनिज्म एंड सिखिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में आप लोग देख सकते हैं वासुदेविका कुतुबुद्धकम के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में आपका आता है स्टेट इन एंशियंट इंडिया, जिसमें आपका कुला पढ़ना है, फैमिली, विलेज, जन एंड जनपदा के बारे में पढ़ना है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपका यूनिट 3 भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यूनिट 4 में आपका आता है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स ट्रेडिशन के बारे में आता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको आता है डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट्स पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ना है, इंडियन न्यूमरल पढ़ना है, सिस्टम एंड मैथमेटिक्स पढ़ना है, मेडिकल साइंस पढ़ना है, आयुर्वेद पढ़ना है, योगा एंड नेचुरोपैथी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में आपका आ जाता है इंडियन इकोनॉमी ट्रेडिशन में आप लोग पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फ्यूचर पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड पढ़ना है, फॉरेस्ट पढ़ना है, एग्रीकल्चर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 3 नंबर, यही लास्ट है। इसमें आपको पढ़ना है ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसमें आपका इनलैंड ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ना है और मेरीटाइम ट्रेड के बारे में पढ़ना है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपका यूनिट 4 भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको बुक का भी नाम दे दिया, अगर आप लोग चाहें तो बुक भी परचेज कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का कुछ भी न्यू अपडेट्स आते रहेगा तो हम लोग इसी चैनल पर देते रहेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर एवरीवन।